चीखे मैं जल्दी से प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष, नया आंकड़ा आ गया है, जल्दी से बताइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश का ये एग्जिट पोल सामने आ गया है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। ये ईटीजी का ये एग्जिट पोल ये क्या कह रहा है आपके सामने है। देखिए, एक एक करके सारे स्टेट के एग्जिट पोल आपके सामने दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। बिल्कुल, इसका मतलब 4 में से 3 सीटें अनुराग बीजेपी को जा रही हैं। बिल्कुल। एक और डाटा है प्रत्युष, जल्दी से बताइए। ओडिशा में बीजेपी को 15 से 17 सीटें यहां पर मिल सकती है। ओडिशा में बीजेपी को 4 से 6 सीट, मतलब यहां पर ओडिशा में तो बीजेपी के लिए यहां पर बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन नजर आ रही है। प्रत्युष, आपके चेहरे पे बल्ले बल्ले से ज्यादा हैरानी के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं इस समय मुझे। संदीप जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। आप इस आंकड़े से सहमत नहीं नजर आ रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ये आंकड़ा दिखाया है, मेरा मानना है बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ भी करेक्ट है। आई थिंक मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन को। ओडिशा में मेरा मानना है टक्कर है इस बार, और 15 से 17 सीट तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि नवीन पटनायक जो हैं वो तो गढ़ है उनका, और वो 10 से 12 सीट तो आराम से। ठीक है, आरती टिक्कू आ रही हूं आपको जी। आरती टिक्की, हाँ, आरती टिक्कू। इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ। ओडिशा से जो दिख रहा है, इनफैक्ट ओपिनियन पोल भी और उसके बाद भी जो रिपोर्टिंग हुई है वहाँ से, वो ये साफ दिखता है कि असेंबली में नवीन पटनायक बहुत स्ट्रांग है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन लोकसभा में मोदी जी का वेव ओडिशा में इनफैक्ट दिखाई दिया। ठीक है, अकू जी। नहीं, जैसे ये मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में पांडियन की भूमिका को लेकर के लोकल उड़ीसाई जो हैं वो उससे नाखुश हैं, परेशान हैं, और इस वजह से वो उनको ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। हम लोग खुद जो है वो 12-13 मान रहे थे, लेकिन अगर 15-17 मिल रही तो इसका मतलब वो परेशानी का लेवल उड़ीसा के अब लोगों पर, उड़ीसा के जो मूल लोग हैं उन पर ज़्यादा दिख रहा है, और यही एक वजह है जिसमें जो है। ठीक है, रागिनी नायक। दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले, जैसे ही मैं आई आप दिल्ली का आंकड़ा दिखा रहे थे, तो चूंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली के चुनाव में पूरे समय थी और बहुत ही क्लोज वॉच भी था, काम भी था, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें तो यहाँ पर पहले ही बदलनी पड़ी। 6 के 6 उम्मीदवारों को बदला, क्योंकि बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी थी। बहुत कोशिश के बावजूद दिल्ली में पैर जमाकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खड़ी भी नहीं हो पाई। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट या 2 सीट से एक कदम आगे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकती है। ये 7-0 जो दिखाया जा रहा है, ये आपको बिल्कुल ही उलटबासी होता हुआ 4 जून को दिखाई देगा। क्योंकि दिल्ली की बात थी तो मैं कहना चाहती हूँ। अब शहजाद ने जो कहा, मैं उसका जवाब भी दे दूं। मैंने परसों के डिबेट में कहा कि मेरे पिताजी ने बचपन से ये सिखाया, क्योंकि वो जनसत्ता में न्यूज एडिटर रहे थे, कि पत्रकार की कलम अगर झुके तो सिर्फ लिखने के लिए झुकनी चाहिए, और ये हर पत्रकार पे लागू है। ना किसी पत्रकार की तरफ मैंने उंगली उठाई, ना किसी पत्रकार को मैंने शाबाशी दी, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता अगर झूठ ना बोले तो उनकी बात शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो उन्हें अपने सर्वोच्च नेता से ही सीखने को मिलता है। जुमलेबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, जोरदार बोलेंगे, वरना इनकी बात कहीं पर साबित ही नहीं होगी। आप किसी भी प्रदेश का आंकड़ा देखिए, यहाँ पर आपका सीएनएक्स का जो पोल है वो एग्जैजरेटेड है, और ये तो आप भी मानेंगे 2% का स्विंग तो इधर उधर होने ही ये माना ही जाता है, कोई भी पोलस्टर हो कि 2% का स्विंग हो सकता है किसी की भी तरफ। और ये हाईली टाइटली कंटेस्टेड पोल है। लगातार एक चरण के बाद दूसरे चरण में ये बात कही जा रही थी कि पहले जो एक वन साइडेड इलेक्शन माना जा रहा था, हर चरण के बाद ये और ज्यादा टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन दिखाई दिया। और मुझे लगता है कि इसका परिणाम 4 जून को दिखेगा, जब एनडीए भाजपा सरकार से बाहर हो। ठीक है, कुछ देखिए, हम लोग कुछ रेलेवेंट बातें करते हैं। ये कह रही है कि दिल्ली में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। अगर दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस होता, दिल्ली में इतना यकीन होता, तो जिस राज्य का मॉडल अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे देश में बेचती है, वो वहां पर 7 सीटें। 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। प्रत्युष का रुख कर रहे हैं। आपने इतना लंबा मौका उनको दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया। सीएनएक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है राजस्थान के बारे में, वो आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी को यहां पर 21 से 23 सीट राजस्थान में मिल सकती है, और इसमें यहां देखिए अदर्स पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 2 से 4 सीट यहां पर मिल सकती है। सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल राजस्थान की तस्वीर रख रहा है। बीजेपी को 21 से 23 सीट यहां पर मिल सकती है, कांग्रेस को 2 से 4 सीट।